दोस्तों नमस्कार, मैं सदन राठे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे आपने एजेंसी ले लिया हो तो एजेंसी लेने के बाद आपने सोचा होगा आप बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मगर इतने सारे पैसे कमाने होंगे तो पहले अपने को सेल्समैनशिप आनी चाहिए अच्छी ढंग से। अगर आप सेल्समैन नहीं हो तो कौन सी भी चीज़ आप बेच नहीं सकते हो। आप लिख के रखो, आप अगर सेल्समैनशिप नहीं आपको आती है तो आपके पास इंश्योरेंस एजेंसी आपके पास है, उसका कीमत जीरो है। सेल्समैन क्या करता है, मार्केटिंग कैसा किया जाता है, मार्केटिंग के क्या टिप्स है, कैसे इंश्योरेंस को सेल किया। एक एजेंट LIC की एजेंसी ले लेता है, क्यों लेता है, किस लिए लेता है कि बहुत कुछ पैसे कमाने के हेतु ले लेता है, मगर उसके आगे जा कर के अपने वो परिजनों का, अपने जो सगे लोग हैं उनका इंश्योरेंस करा लेता है। उसके बाद में उनको क्वेश्चन आता है मैं किसके पास जाऊँ, और किसके पास जाओ तो वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किसके पास जाना है ये किसको मालूम नहीं है, मगर हम किसी के पास जाते हैं। हम कितने लोगों के साथ में आज अपने काम रहते हैं तो हम लोग कैसे डायरेक्टली उनके साथ में बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं। सिंपल बात है ना, अगर कुछ आपको काम करना है, आपको कपड़ा सिलाना, टेलर के पास चले जाओगे तो टेलर अननोन है, फिर आपका काम क्या है, उससे खाली आपको शर्ट सिलाना है या कुछ भी आपको जो कपड़ा है वो सिलाना है। वो सिलाने के कैसे सिलाना, तब तक आप कैसी बात करते हो, मतलब उनसे आप बातें करते हो और बातें करते हैं, मतलब बातें करके अपना काम निकाल लेते हो, बराबर। मगर वहाँ पे अपना जो है ना, यहाँ पे से अलग से करके अपना जो पहचान भी उनको आप करा के देंगे। जो आप काम कर रहे हो उसको आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से उनके सामने रखेंगे तो होगा क्या, उनको ये पता लगेगा ये फलाना फलाना इंश्योरेंस का काम करता है, ये फलाना फलाना आदमी है जो इंश्योरेंस का काम करता है। ऐसा ही होगा ना और क्या होगा, और कोई सामने वाला कोई आपको ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, जितने लोगों के साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स है, जितने लोगों के साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स है, उतना आपका इनकम बढ़ सकता है। आपको लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट्स करना एक ना मौज मनाने की बात है। किसके साथ में भी आप अपना बात करते हो तो उसके लिए कांटेक्ट करते हो, तो कांटेक्ट करते हैं कैसे करते हैं, तो उसके लिए ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न होता है तो हम लोग उनसे के साथ बात कर सकते हैं। आपको किसी के साथ पहचान करनी नहीं आती है तो फिर ये धंधे में आप फेल हो जाओगे। पहचान करना बहुत इजी बात है, मगर वो आप इजी कैसे कर पाओगे, क्या करना पड़ेगा पहचान करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। कैसे पहचान हो सकते हैं, कैसे लोगों के साथ ज़्यादा पहचान हो सकती है, इस विषय के ऊपर आज मैं आपके साथ में बात करने वाला। लोगों के साथ पहचान करना है तो मैं जो सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैंने आप लोगों को बताऊँगा। अगर हम सपोज़ रिक्शा में बैठे हो, जहाँ पे एरिया से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो अपने बाजू में जो आदमी बैठता है तो उसको अपनी पहचान देकर उनके साथ चार बातें करके उनका नंबर आप ले सकते हैं। अपना नंबर देना ज़रूर नहीं है, मतलब उनका नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद में फिर उनको फ़ोन करके उनसे अपॉइंटमेंट करके आप उनको इंश्योरेंस की बातें छेड़ सकते हैं। एक टेक्निक हो गया। अभी आप सपोज़ एरोप्लेन से किधर जा रहे हो, तो एरोप्लेन से जाते हो तो भी फिर अपने साथ में इतने सारे लोग होते हैं, मगर आपके सीट के बाजू में बैठा हुआ आदमी है, वो भी आपके साथ बात करता नहीं और आप भी उसके साथ बात करते नहीं। ऐसा क्यों भाई? अगर आपने मुंह खोलना चाहिए, उनके साथ में भी आपको बात करना चाहिए, और बात वो नहीं करेगा क्योंकि उनको क्या मालूम है, पब्लिक रिलेशनशिप उनको पता नहीं है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग भी उनको पता नहीं है, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो अपने काम से काम रहेंगे। मगर आपका काम क्या है, लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ाना। अगर आप बात करना आपने छेड़ लिया, तो ऐसा कभी हुआ है कि अगर आपने उनका नाम पूछा, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो, ऐसा करके पूछा, तो आपको वो कुछ शिक्षा देंगे, आपको कुछ गाली देंगे, ऐसा होगा, या आपके दो कान के नीचे लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर उनके साथ उनको जैसा टाइम मिलता है वो टाइम के हिसाब से
आप बातें करते चलो और फिर नाम नंबर ले लीजिए, और फिर अपना जो काम है वो अपना काम आप शुरुआत रखिए, अपना काम जो चालू रखिए और फिर उसका फॉलोअप लेना शुरू करें। ये हो गया काम। एरोप्लेन में बैठे हैं, ट्रेन में चले जा रहे हैं तो ट्रेन में भी बैठते हो तो भी फिर अपने को ना एक दो लोगों के साथ में कनेक्शन होते रहता है। कितने लोग ट्रेन में आते हैं जाते हैं, तभी उनके साथ में भी आप बातें करेंगे तो भी बहुत अच्छा कुछ काम हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे सिटी में रहते हैं ना तो लॉट ऑफ पीपल आपको मिलेंगे, बहुत पीपल मिलेंगे। उनके साथ में आप अपना जो है ना, आपके साथ उनका पहचान जो है वो आप बढ़ा सकते हैं ना। एक लक्ष्य रखो ग्राहक संचय का, है ना। कितने ग्राहक है उसका संचय करते आना चाहिए आपको। मतलब ऐसे आप लक्ष्य रख करके दिन में 10 लोगों का, नए लोगों को मैं ग्राहक का संचय उनके फ़ोन नंबर में लाऊंगा। ऐसे आप निश्चय करके बाहर निकलते 1-2 घंटे 3 घंटे में आपके पास बहुत सारे नाम आ जाते। उसके अंदर आपको सभी लोग आपको हाय हेलो बोलेंगे, कुछ करेंगे और फिर आपके साथ में बीमा करेंगे, हो नहीं सकता है। जब तक उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो भी आपको जानना है, आपको डिटेक्टिव बनना है। अगर आप डिटेक्टिव बनते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो प्रॉस्पेक्टिंग के बाद में फिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो फिर उनकी इनकम क्या है, काम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब सारी चीज़ें बाद में की। मतलब ग्राहक संचय करने के लिए ना अलग अलग है। कहीं भी आप दुकान में, शॉप में, मॉल में जाओ, वहाँ पे भी आपको आजू बाजू में लोग दिखेंगे, फिर उनके साथ में हाय हेलो करते हैं, उनके नंबर आपके पास आ जाते हैं तो भी आपको वो भी आपका एक ग्राहक संचय बन जाता है। तो दोस्तों, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। कहीं भी किसके साथ में भी आप बात बिंदास करो, और बात करने के लिए झिझक नहीं है। बात करने के लिए कौन सी भी झिझक रखनी नहीं है। अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, किसी के साथ में भी स्माइल लेकर के काम शुरुआत करो। मैंने बोला रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में जहाँ लोग आते हैं, बैंकों में जहाँ लोग आते हैं, वहाँ जा कर के खड़े रहो। देखो, जहाँ पे पेट्रोल पंप है, जहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस जितने भी सारी है, वहाँ पे आप जा कर के खड़े रहते हो और फिर आप एक टैक्टिकल वे से आप उनका मतलब उनके साथ में आप कांटेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास ना लोगों की कमी नहीं रहेगी। कई लोग ना तो बोलते हैं कि मैं आपका राह ही देख रहा था, कि मैं ये कुछ ना कुछ मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी करने का था, मैं किसी ना किसी एजेंट को मैं देख ही रहा था। ऐसे भी होता है बहुत बार। दोस्तों, मैं आपको बात बताऊँ ना, सुबह उठते हैं ना, उठने के बाद ना आप नए लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना शुरुआत रखो। नए लोगों के साथ मिलते रहो। पर उसमें से 1-2 लोगों को फ़ोन करो, 5 लोगों को फ़ोन करो। ऐसे फ़ोन करके फिर उनके साथ में आप कांटेक्ट कर लेना, और फिर कांटेक्ट करके उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट समझा लो, और समझाने के बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर। उनका नीड क्रिएशन करो। नीड क्रिएशन करने के बाद जो होता है वो देखा जाएगा। इसके लिए मैंने नीड क्रिएशन का किट मैंने तैयार किया है। वो नीड क्रिएशन किट आप खरीद लो, उसका प्राइस है 1300 रुपया, और 1300 रुपये में अपना नीड क्रिएशन उनका कर लो और छोड़ दो भगवान के ऊपर। फिर उनका सामने से फ़ोन आ जाएगा, फिर आपका वो पॉलिसी बेचा जाएगा। और एक सिस्टम आप बना लो। लोगों को मिलने के लिए बहुत सारे मैं आपको आइडिया बनाऊँ। जहाँ पे भक्ति मार्ग में है, कहीं अपना साधु संतों के पंडाल लग जाते हैं, वहाँ पे चले जाओ, बहुत सारे लोगों की पहचान भी मिलेगी आपको। बहुत सारा चीज़ होता है। आप इनिशिएट करो, आप शुरुआत करो। अपना देश जितना महान है कि यहाँ पे हम लोग पब्लिकली किसी के साथ में बात कर सकते हैं, मगर फॉरेन के देश में ना किसी के साथ भी बात करना है ना, वो सामने से ना आपको घुर के देखता है, क्यों मेरे से बात कर रहा है करके। तो अपने इंडिया के अंदर इतना तो नहीं है कि अपने से लोग घुर के बात करें। तो ये अपना देश बहुत अच्छा है। और अपना एक ग्राहक संचय करिए। तो ग्राहक संचय करने के लिए ना कहीं भी जाओ, किससे साथ खोल के बात करो, किसी भी लोगों के साथ में बात करो। और फिर बात क्या करना है, मैं इंश्योरेंस का एजेंट है करके बात नहीं करो। ऐसे बात करो, एकदम ऐसे बात करो शुरुआत में। एक नॉर्मल इंसान हुआ, किस लोगों के फ्रेंड बनाने के आप धंधे में पड़ जाओ। जो भी मिले वो अपना फ्रेंड कैसा बने वो आप पहले सोच लो, को फ्रेंड कैसे बनाए।
और फ्रेंड बनाने के धंधा है ये। अगर अपने को लोगों से ज़्यादा आप मुलाकातें करो। शुरुआत में अपना जो है ना अपना LIC इंश्योरेंस एजेंसी है, ऐसे करके आप शुरुआत करेंगे तो दोस्त उसका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोगों के माइंड में आएगा चलो ये कुछ इंश्योरेंस करने के लिए आए हैं तो फिर अपने को कुछ। ऐसे लोगों के साथ में उनके कुछ 1 2 3 4 5 काम जो है वो काम उनको हेल्प करा लो, उनके लाइफ के अंदर उनको हेल्प करने की सोचो। सर्वे भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ में ऐसे ही जाते जाते किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कूटर है तो स्कूटर के पीछे कोई दूसरे आदमी बोलता है मेरे को लिफ्ट दे दो, उसके जा सकते हैं। तो बहुत सारे अपने को ना, जहाँ पे मंदिर में, जहाँ पे मस्जिद में, जहाँ भी जाते हो अपना देश अपना जो है ना ग्रुप में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वैसे जगह जगह पे जाओ, फिर लोगों के कांटेक्ट कर लो। फिर अपना जब भी आपके पास बहुत सारे लोग रहेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा मैं किसको फ़ोन करूं और किसके साथ चले जाओ। वो आपको क्वेश्चन है, जो मिले वो अपना ही क्लाइंट है, वो आपको दिखना चाहिए। सामने जो आदमी मिलता है वो मेरा क्लाइंट बन के रहेगा, ऐसा करके सोच करके उनके साथ बात करो। हाँ भले ना बोले छोड़ दो, दूसरे के पास जिस किसी ने भी अपने साथ में फ्रेंडशिप करना मना कर लिया, छोड़ दो। क्या ज़रूरत है, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी हुई, इतनी सारी लोक संख्या आबादी है, इतनी सारी आबादी, इस आबादी के अंदर कितने लोग आपको मिलेंगे? बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं। तो अपना देश के अंदर अब जैसे आप घर से बाहर निकले तो हर दफ़ा नए नए लोग मिल जाते, तो उसके अंदर आपको, हाँ उसके बाद में फिर आपको नॉलेज की आवश्यकता है। तो नॉलेज आपको कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी उनको कैनवास करना, उनको कैसे कन्विंस करना, उनको कैसे समझाना, ये स्किल है। ये स्किल के लिए मेरे सारे वीडियो आप देख लेना, फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। और फिर आपको पैसा कमाना बहुत सारा ईजी रहेगा। आपके आप रुको नहीं, कहीं भी जा कर के अपने लोगों का जितने भी लोग आपको मिलते हैं उनका एक संग्रह करो, उसके लिए बुक रखो, कहाँ मिले कैसे मिले डायरी रखो। वो डायरी के अंदर एंट्री करके रख लेना, ये आदमी ऐसे से फलाने टाइम मिला था। दोस्तों यही काम है, और क्या है। जो मिले वो अपना, वो नहीं मिले वो भगवान का, ऐसे करके छोड़ दो। और फिर आप घर से बाहर निकलो और लोगों के साथ बातें करना शुरुआत करो। नए लोगों को मिलना है तो पहले दिन में पॉलिसी कभी भी कैनवास नहीं करो। अभी जो आप नए, आपको तुरंत पॉलिसियाँ चाहिए तो अपने पुरानी पॉलिसी होल्डर के थ्रू जाओ और फिर उनके पास से रेफरेंस कलेक्ट कर लेना। बहुत सारे अपने को रास्ते हैं दोस्तों, तो उस रास्तों के ऊपर आप चलोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। अगर आप बोलेंगे कि आज एक दिन में मैं सफल हो, तो कभी हो नहीं सकता है। तो उसके लिए अपने को ना हर दिन कंसिस्टेंटली अपने को काम करना पड़ेगा, लोगों को मिलते रहने पड़ेंगे, लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, लोगों के नीड क्रिएशन करना पड़ेगा, लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। इतना सारा करने के बाद आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ऑटोमेटिक मिल जाती है। मगर आपको ये आपके मन में ये ठान लेना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रहा हूँ, देश के विकास के लिए काम कर रहा हूँ और फिर लोगों के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में मेरा भी हित इसके अंदर हो रहा है, और ये सोच कर काम आप करते हो तो दोस्तों आपकी विजय पड़ी हुई है। दोस्तों आपको यश मिलना तय ही है। दोस्तों इतना बोल के मैं ये आज का जो सब्जेक्ट है उसको मैं समाप्त करता हूँ। ये चैनल आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करना और फिर आगे की जो घंटी बजाना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन के ज़रिए क्या होगा, फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं और फिर नए नए पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे, फिर आपका धंधा भी और बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ये जो आज का जो मेरा जो वीडियो, ये 4 शब्द बोल करके मैं इसको समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।